तो ना तो कोर्ट की फटकार काम आई और नई प्रशासन की बंदिशें। दिवाली पर जमकर आतिशबाजी हुई। अब दिल्ली एनसीआर का हाल सबके सामने है। 3 दिनों पहले बारिश से जो राहत मिली थी, अब उन्हीं हवाओं में जहर घुल चुका है। बीती रात का AQI ग्राफ देखने में अंदाजा लगाया जा सकता है कि हालात कितने गंभीर है। आधी रात को आतिशबाजी के बाद के आंकड़े देख लीजिए और ये जान लीजिए, सबसे गंभीर हालत आरके पुरम, इंडिया गेट, आनंद विहार में है, जहां AQI अपने सबसे खतरनाक स्तर पर था। पूसा, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, श्रीनिवासपुरी, जहांगीरपुरी, ओखला समेत कई ऐसे इलाके थे जहां प्रदूषण के खतरनाक स्तर का रिकॉर्ड बन चुका है। तो ये दिल्ली की स्थिति है जो खतरनाक होती जा रही है। आपको जल्दी जल्दी ये इलाके में दिखा रहे हैं किस तरह AQI जो है करीब करीब 1000 के पहुंच चुका है। और पिछली बार दिवाली में भी कुछ ऐसे ही हालात थे, इस बार भी। हालांकि गनीमत ये रही कि कुछ बारिश हुई और उसके बाद दिवाली के बाद जब पटाखे जले, फिर AQI छलांग लगाते हुए 1000 के करीब पहुंचते हुए नजर आ रहा है। अलग अलग जगहों की दिल्ली की हम आपको ये AQI बता रहे हैं। और 300 के पार अगर होता है तो वो आपातकालीन स्थिति पे बन जाता है। लेकिन अगर आप 300 के आंकड़ों से इतने आगे 900 और 1000 के आंकड़े अगर हम छू रहे हैं, तो अंदाजा लगा लीजिए कि इस दिल्ली में हवा लेना, सांस लेना जहर लेने के बराबर है। और साल दर साल कैसे ये AQI बढ़ रहा है, कोर्ट की फटकार लग रही है, सरकार करोड़ों रुपए इस पे खर्च कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, चाहे पराली से रोकना हो, स्मार्ट टावर लगाने हो, ऐसे तमाम प्रयास हो रहे हैं। लेकिन प्रयास कुछ भी हो, ये सारे नाकाफी दिख रहे हैं, क्योंकि फिलहाल किसी तरह राहत इस वक्त दिल्ली वासियों को, या कह लीजिए आसपास दिल्ली NCR में कहीं मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। अलग अलग वक्त की हम तस्वीर आपको दिखा दें। इंडिया गेट की जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये सुबह की तस्वीरें हैं। सुबह करीब 6:45 बजे की तस्वीरें, जहां पर किस तरह ये आपको फॉग सा दिख रहा है, लेकिन ये फॉग नहीं है, ये जहरीली धुंध है, जहां पर सांस लेना अपनी जिंदगी को खतरे में डालने जैसा है। सुबह 8:15 बजे की तस्वीर जरा NH24 की देख लीजिए। वहीं बारापुला की तस्वीर भी आप देखिए, आगे आपको कुछ दूर पे कुछ दिखेगा नहीं, और यही स्थिति है। धुंध की एक मोटी चादर यहां पर दिख रहा है। एम्स में सुबह 7 बजे की तस्वीर देखिए, मजलिस पार्क, अक्षरधाम, ये सुबह की हम सब आप तकरीबन 6 बजे से लगाकर 8 बजे तक की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये जहरीली हवा है, यहां पर सांस लेना जहर को लेने के बराबर है। और आरके पुरम में जो स्तर पहुंचा है AQI का, वो सबसे खतरनाक दिख रहा है, 999। इंडिया गेट में AQI 999, आनंद विहार में करीब 970। तो ये दिल्ली की जहरीली हवा है जो कल रात के बाद और ज्यादा जहरीली हो गई है। तो ये अलग अलग जगहों की दिल्ली की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। AQI किस तरह अब 2022, 2021, 2020, 2019 के आंकड़ों को भी अगर आप देखेंगे AQI को, तो आप तुलनात्मक ढंग से समझ पाएंगे कि हम बढ़ते सालों के साथ सुधार की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या स्थिति और ज्यादा खराब हो रही है। आज तक ने दिल्ली के तमाम इलाकों में जाकर आज सुबह का हाल देखा। हर जगह स्मॉग की चादर नजर आई। देखिए आज तक संवाददाता की ये ग्राउंड रिपोर्ट। मैं दिल्ली की इंडिया गेट में मौजूद हूं, जहां पे एयर क्वालिटी लेवल्स 999 तक पहुंच गया था। फिलहाल AQI लेवल्स 500 से 600 के बीच है इस जगह पे। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो इंडिया गेट है वो लगभग गायब हो चुका है, क्योंकि पोल्यूशन की मात्रा इतनी हाई है कि एक थिक स्मॉग कवर आज पूरी दिल्ली की स्काईलाइन में दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले बारिश के चलते दिल्ली के लोगों को राहत जरूर मिली थी, लेकिन कल दिवाली के मौके पे लोगों ने इतने पटाखे जलाए कि हम देख सकते हैं कि क्रैकर बैन होने के बावजूद जमीनी हकीकत यह है कि उस क्रैकर बैन को बिल्कुल ही पालन नहीं किया गया। और हम कह सकते हैं कि सिर्फ क्रैकर बैन से पोल्यूशन तो नहीं होता है, लेकिन एडवर्स इफेक्ट्स इससे भी होता है, पोल्यूशन क्रैकर से भी होता है। और उसका नजारा जो है आप लगभग देख सकते हैं कि कैसे पूरी जो इंडिया गेट है वो विजिबल नहीं है। मेरे सामने जो कर्तव्य पथ है, कर्तव्य पथ की तरफ आप देखेंगे कि विजिबिलिटी एकदम 0 के बराबर है। इस वक्त मैं अक्षरधाम फ्लाईओवर पर मौजूद हूँ। सुबह के 8 बजे अमूमन जब मैं यहाँ से गुजरता हूँ तो ये जो अक्षरधाम मंदिर है साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन दिवाली की रात जिस तरह से दिल्ली में जमकर आतिशबाजी हुई, उसके बाद पोल्यूशन का स्तर इतना बढ़ा है कि 8 बजे भी अक्षरधाम मंदिर वो पूरी तरह से क्लियर नहीं दिख रहा है। आसपास स्मोक की चादर है, ये कोई कोहरा नहीं है, ये स्मोक की चादर है। और
उसके ठीक बगल में NH-24 है। दूर तक अगर अंकित खंडेलवाल आपको दिखाएं तो विजिबिलिटी काफी खराब है, लो विजिबिलिटी है यहाँ पर। और ये लो विजिबिलिटी सिर्फ स्मॉग की जो चादर है उसकी वजह से बनी हुई है। अक्षरधाम, मयूर विहार के आसपास काफी लो विजिबिलिटी है। और ये लो विजिबिलिटी जिस तरह से दिल्ली NCR में जमकर आतिशबाजी हुई थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी लगाई थी, उसके बावजूद भी जमकर आतिशबाजी दिल्ली NCR के लोगों ने की, जिसका नतीजा ये है कि हवा में जहर है और खुद दिल्ली NCR के लोग इसी जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर है। बीते दिनों बारिश की वजह से जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी कम हुआ था, लेकिन जिस तरीके से पाबंदी के बावजूद भी जमकर आतिशबाजी देखने को मिली, उसका नतीजा ये है कि हवा में एक बार फिर जहर घुल गया है और दिल्ली NCR वाले इसी जहर का सांस लेने को मजबूर हैं। कैमरामैन अंकित खंडेलवाल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। तो ये कैसे AQI में जहर घुला है और इसमें पटाखों का कितना योगदान है, जरा वो हम आपको दिखाएं। कितना खतरा पटाखों से है। एक अनार अगर आप जलाए आपने कल, तो आप समझिए 34 सिगरेट के बराबर ये प्रदूषण फैलाता है। एक चक्री 68 सिगरेट के बराबर एक चक्री से खतरा पैदा होता है। एक फुलझड़ी अगर आप चलाते हैं कि चलिए क्या हो गया एक फुलझड़ी में, उसमें 74 सिगरेट से जितना नुकसान होने वाला है वो एक फुलझड़ी से होता हुआ नजर आया। एक लड़ी 208 सिगरेट के बराबर इससे खतरा पैदा हुआ प्रदूषण का, और इन्हीं प्रदूषण के बीच हम रहने को मजबूर हैं। एक स्नेक टैबलेट जो आता है वो सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाता है, करीब 464 सिगरेट के बराबर। तो मुंबई में अगर हम बात करें दिल्ली के अलावा, तो मुंबई में भी प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, और उसकी भी जानकारी आप तक पहुंचाते हैं हमारी संवाददाता विद्या की रिपोर्ट। दिवाली के एक दिन बाद मुंबई की एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर में पहुंच गई, खराब क्वालिटी में पहुंच गई है। अगर इस वक्त हम दिखाएं मैप के जरिए तो ज्यादातर देखिए शहर के अलग अलग इलाकों में 143, 197, 181 यानी कि ये पुअर कैटेगरी है। लेकिन कुछ इलाकों में जैसे ये यहाँ पर अगर आप देख लें या फिर ये दहिसर और बोरीवली के इलाकों में देख लें तो ये कैटेगरी बहुत ज़्यादा खराब अनहेल्दी कैटेगरी बताई जा रही है। दरअसल BMC की तरफ से, सरकार की तरफ से अपील की गई थी कि लोग ज़्यादा पटाखे ना फोड़ें, लेकिन फिर भी हमने देखा कि रात के 8 से 10 के बाद भी कई सारे पटाखे फोड़ रहे थे लोग। और यही वजह है कि इस वक्त देख लीजिए जो एयर क्वालिटी उसमें एक हल्का सा एक स्मेल भी आ रहा है पटाखों का। यही वजह है कि क्योंकि ये एयर क्वालिटी जो है खराब होनी ही थी, इसी वजह से बहुत सारा अपील किया गया था। हाई कोर्ट ने एक आदेश भी दिया था कि सिर्फ 8 से 10 के बीच में ही पटाखे फोड़े जाएंगे, लेकिन इस वक्त लग यही रहा है कि लोगों के बेस्ट एफर्ट्स के बावजूद थोड़ी सी क्वालिटी खराब हो चुकी है। हालांकि जो अक्टूबर में हमने देखा था जिस तरीके से खराब क्वालिटी थी, उतनी खराब एयर क्वालिटी अभी इस वक्त नहीं हुई है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों में जो बरसात हुई थी पिछले हफ्ते, उसके बाद हमने देखा था धीरे धीरे करके एयर क्वालिटी जो है वो खराब होने की तरफ जा रही है। कैमरामैन सुनील वैदी के साथ विद्या, मुंबई आज तक।